मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो इसके साथ बेल है उसको दबा दें और मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल। आलू गोश्त के लिए मैंने लहसुन लिया है 6 से 7 जो है, प्याज मोटी मोटी मैंने काट लिए और टमाटर भी मैंने मोटे से काट लिए। तीन अदद टमाटर हैं, प्याज, लहसुन ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 कप पानी डाला है मैंने गोश्त गलाने के लिए, ये सारी चीज़ें गलाने के लिए। किलो गोश्त बीफ है, मटन है, सॉरी मटन है मेरे पास। नमक मिर्च में मेरे पास मिर्च मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। ये मेरे पास बड़ी दालचीनी है और ये इलायची दालचीनी का पीस है छोटा। 2 लौंग हैं, एक पत्ता है और पिसा हुआ सूखा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून है मेरे पास ज़ीरा, सूखा धनिया पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, नमक हस्बे ज़ायका, 1/2 टीस्पून हल्दी। ये सारी चीज़ें ये भी इसमें गई। मैं इसमें 1/2 कप ऑयल डाल दूँगी और इसे गलने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक प्याज गोश्त गल जाएगा तो मैंने इसे भून लेना, क्योंकि पहले से सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। तो ये फौरी तौर पे सारी चीज़ें जब गल जाएंगी तो समझो कि तैयार हो जाएगा इसका मसाला। आधा कप ऑयल इसमें जाएगा। जी जनाब, जैसे मैंने ये सारी चीज़ें डाली है तो वो घी भी ऊपर आ गया। तो मैंने डाला था घी और मैंने टमाटर और प्याज वगैरह डाले, वो कुछ गल भी गए, इसमें भुन भी गए वो जो ऑयल मैंने साथ डाल दिया था ऑयल की वजह से। तो ये मैं आलू डाल रही हूँ। आलू और हरी मिर्चें इकट्ठी 3 से 4 अदद आलू थी मेरे पास, अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, वो साथ साथ में इसके भूनती जाऊँगी, वो इसकी खुशबू आएगी इसमें आलू गोश्त के शोरबे में, और आलू भी भूनते जाएंगे। आलू और गोश्त में मसाला भी भून जाएगा इसके साथ। तो वैसे ही भून गया, बस पानी कुछ होने तक मसाला और कुछ आलूओं के साथ भुनेगा। तो मसाले में सारे डाल चुके इसमें और बड़ी आसान सी सादा सी रेसिपी है। सारी चीज़ें इकट्ठे डालो, ऑयल या घी डालो इसमें, टमाटर हर चीज़ डाल के गला लो, प्रेशर लगा लो या पतीले में जिस तरह भी लगे सही। तो ढक्कन खोलो तो उसका ऑयल ऊपर आ चुका होगा और आलू डालो, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद डाल के से थोड़ा भून लो, भून के पानी डालो, आलू गोश्त तैयार। इसलिए आसान रेसिपी आलू गोश्त की। और नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। कलर बहुत अच्छा सा आ गया है मसाले को। अब ये जैसे ही थोड़ा सा घी मुझे ऊपर नज़र आया तो समझो कि आलू भी भून जाएंगे इसके साथ, थोड़े भी गल गए। तो अब आलू गलने तक मैं इसे शोरबे को पका लूँगी। पानी आप अपनी मर्ज़ी से डालो जितना डालना है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी कि मसाले वाला नहीं रखूँगी आलू गोश्त, कि मैंने साथ चावल तैयार किए हैं, चावलों के साथ है। तो जैसे जिसकी मर्ज़ी, जैसे शोरबा रखना हो या मसाला रखना हो, कुछ लोग इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं कि गोश्त गलने तक, तो आलू गलने तक शोरबा तैयार हो जाता है। हल्का शोरबा बहुत मसाले वाला, वो भी अच्छा लगता है। और थोड़ा सा बढ़ा लो तो वो भी अच्छा है, जितना भी मर्जी है। ये मैं भूनती जा रही हूँ साथ साथ, और टमाटर वगैरह बिल्कुल गल चुके हैं गोश्त के साथ ही। जितना गोश्त गला है उतना ऐसे ही टमाटर गलने हैं। और आलूओं की ज़रूरत भी बदल रही है। 3 मिनट तक आलू भूनने डालनी है, इसके लिए इसका जायका अच्छा आता है आलू गोश्त। और ज़रा आलू का कलर भी अच्छा सा हो जाता है येलो सा, इसमें हल्दी की वजह से भूनने से। नहीं तो अगर भुनेंगे नहीं आलू तो आलूओं का कलर बहुत वाइट सा नज़र आता है। ये यहाँ तक तो तैयार हो गए। अब पानी मैं डाल दूँगी इसमें। पानी इतना डालूँगी कि आलू भी गल जाएँ और शोरबा भी रह जाए इतना। ये भूनते भूनते आलू में फ्राई हो चुके अच्छी तरह, गोश्त भी भून गए और ऑयल भी ऊपर आ गया जो मैंने डाला था, आधा कप ऑयल। तो ये मैं पानी शामिल कर रही हूँ। पानी तो मैं इतना शामिल करूँगी कि इसमें आलू भी गल जाए और जो जितना मुझे शोरबा चाहिए कि उतना शोरबा भी रह जाए।
और हरी मिर्चें इसी में पक पक के जब तक आलू गलेंगे हरी मिर्चें भी नरम हो जाएंगी और इसका हरी मिर्चों की खुशबू इसमें आएगी शोरबे में। और कुछ मैं एंड पे हरी मिर्च डालूँगी, कुछ मैं साथ डाल दूँगी, ये से अच्छी खुशबू आती है डंडियों समेत हरी मिर्चें डालने से। और आखिर में मैंने गरम मसाला पिसा हुआ और मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी। साबुत गरम मसाला मैंने थोड़ा बहुत मामूली सा डाला पहले, तो उससे अगर ज़्यादा डालो तो ये जो येलो सा शोरबा नज़र आ रहा है ये काला इसकी जगह नज़र आएगा। ज़्यादा गरम मसाला, बहुत कम थोड़ा सा गरम मसाला डालना है साबुत। और अब ये पकने के लिए मैं छोड़ रही हूँ आलू गलने तक। जी तैयार हो गया आलू गोश्त, जो कि खुशबूदार मज़ेदार सा लग रहा है, खुशबू आ रही, बहुत मज़े का बना है। और शोरबा मैंने अपने हिसाब से रखा है, अब आप अपनी मर्ज़ी से रखो। ये मैं आपके सामने एक आलू काटूँ वो चम्मच से पीसूँगी, तो इसमें मैंने डाल देना है, इससे शोरबा और गाढ़ा हो जाएगा। ये ज़रा पिस आलू पिस जाएगा ना, ये थोड़ा पिस गया आलू, तो ये शोरबे में शामिल करने से शोरबा और ज़रा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो मैंने एक डाला है, एक से दो भी कर सकते हैं आलू पीस के इसमें कर दो। शोरबे का जायका भी बहुत अच्छा आता है और शोरबा भी गाढ़ा हो जाता है इससे। घी भी आ चुका है इसमें सारा ऊपर, और ये इसमें शामिल हो गया। अब इसमें शोरबे में फ़र्क पड़ जाएगा इससे। अब मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी, हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च दोबारा से। तो ये बहुत ही लजीज आलू गोश्त तैयार है। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं अभी शुरू हो जाऊँ खाना फ़ौरन। ये हाफ टी स्पून गरम मसाला गया, ये मैं हाथ से तोड़ के हरी मिर्चें डाल रही। हरी मिर्ची गई। जैसे मैंने आलू डाला है तो शोरबा नज़र आ रहा होगा कि गाढ़ा हो रहा है। जी जनाब, आलू गोश्त तैयार है। तो मैं इसमें इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ, और साथ चावल भी आपको नज़र आएंगे इसमें और आलू गोश्त भी।